नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे ओम का नियम। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं 2025 की, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तथा प्रत्येक बार ये परीक्षा में आता है। चलिए हम ओम का नियम समझते हैं। ओम क्या थे? ओम एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विद्युत से संबंधित कुछ नियम दिए थे, वही जो है ओम का नियम है। तो चलिए हम बताते हैं। यह नियम विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, और विभवांतर बी के बीच संबंध को बताता है। यानी कि ये जो नियम है ओम का नियम, ये विद्युत धारा आई और विभवांतर बी के बीच के संबंध को बताता है। यानी कि आई और बीच का क्या संबंध है, यही ओम के नियम में बताया गया है। चलिए हम देखते हैं कि आई और बीच के बीच क्या संबंध है, ये हम नियम से क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं इनका नियम क्या है। इस नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। जैसे सर्किट, हमारे घर में जो तार होते हैं नहीं है, जिनसे बल्ब जुड़ा होता है, बोर्ड जुड़ा होता है, यानी कि तो वो सारे मिलकर एक सर्किट बनाते हैं, तो उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। आई होप मतलब आप सभी ने विद्युत परिपथ पढ़ा ही होगा, तो उसी को कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच, यानी कि उसके विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि उसका जो जहां से शुरू हुआ था और इसका जहां तक अंत हुआ था, वो उसका दो सिरा हो गया, तो उन दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, यानी कि अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। तो जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो हमारा सर्किट होता है यानी विद्युत परिपथ होता है, यदि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी उसमें करंट बह रहा है, तो उसमें उसके बीच जो विभवांतर होगा, उस सर्किट के उन चालकों के बीच, तारों के बीच जो विभवांतर होगा, वो क्या होगा? वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, तो जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो विभवांतर उसका समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक चीज के बढ़ाने पर यदि दूसरी चीज बढ़ रही है, तो मतलब अनुपातिक रूप में बढ़ रही है, तो उसको हम समानुपाती बोलते हैं। जैसे कि हम यदि एक सेल लें और उसमें एक बल्ब को जोड़ते हैं, तो हमारा बल्ब जलने लगता है। लेकिन एक सेल की बजाय हम उसमें दो सेल लें, तो क्या होगा? सेल और तेजी से जलने लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि हमने जो वोल्टेज था, एक सेल से कम वोल्टेज था, इसलिए कि वो स्लो जल रहा था, तो हमने दूसरा सेल जब लगाया तो हमारा वोल्टेज क्या हुआ? बढ़ गया, यानी विभवांतर बढ़ गया। इस प्रकार से हमारा बल्ब जो था तेजी से और जलने लगा। उसी प्रकार हम तीसरा उस सेल उसमें जोड़ देंगे तो बल्ब और तेजी से बढ़ने लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी और बल्ब तेजी से जलने लगेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यदि हम विभवांतर बढ़ाते हैं तो जो धारा है वो अपने आप बढ़ती रहती है, यानी जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। परंतु परंतु इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो है हमारी। परंतु अन्य भौतिक राशियां जैसे तार का ताप समान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी रखी है कि तार का ताप जो है, टेम्परेचर तार का है, वो नॉर्मल समान रहना चाहिए। तो ये हमारा नियम है। हम यहाँ पर हमने बताया था कि बी प्रोपोर्शनल आई, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, तो ये बी प्रोपोर्शनल आई होता है इनके नियम के अनुसार। अब हम बी बराबर यहाँ प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ये तो सभी को पता है। और जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कोई ना कोई नियतांक जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नियतांक आर को जोड़ दिया, जहां आर क्या है हमारा, जहां आर एक नियतांक है। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे वहां पर कि B बराबर आई आर, जहां आर हमारा क्या है? एक नियतांक के रूप में जुड़ा हुआ है। तो या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, B बटा आई इज इक्वल टू आर, और जो आर हमारा है वो नियतांक है। ये दोनों, ये जो है हमारा ओम का नियम हो गया। अब कई परीक्षाओं में मतलब क्वेश्चनों में पूछ लेता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो हम वो भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन में क्या होता है कि हमें एक सर्किट बनानी है, यानी विद्युत परिपथ बनाना है पहले। अगर जो अच्छे से मतलब बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इस प्रकार से आपको एक विद्युत परिपथ बनाना होगा। ये हमारा पूरा विद्युत परिपथ है।
इसमें हमने एक बैटरी जोड़ रखी है और ये यहाँ पर कुंजी जोड़ रखी है, जिससे कि जिसको हम बटन कह रहे हैं उसके ऑन ऑफ करने पर विद्युत धारा बंद होती है या फिर चलती है, यानी वो ये हमारा कुंजी होता है। ये हमने यहाँ पर एक अमीटर जोड़ रखा है। अमीटर क्या करता है? अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है कि इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है। ये हमारा परिवर्तनशील प्रतिरोध है और ये हमारा यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है जो वोल्टेज को नापता है। ये हमारा RH यानी परिवर्तनशील प्रतिरोध है, इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ रखी है। ये हमारा प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, यानी ये हमारा धनात्मक सिरा है और ऋणात्मक सिरा। तो यहाँ पर जब हम बैटरी जोड़ देते हैं तो इस सर्किट में विद्युत धारा जो है प्रवाहित होने लगती है। फिर विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से विद्युत धारा हमारी चलकर यहाँ तक फिर प्लस से माइनस की ओर आने लगती है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम यहाँ पर कुछ जो सिंबल लिए हैं ये इसको हम बता देते हैं कि आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पर ये को हम अमीटर कहते हैं, B को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, I जो है विद्युत धारा कहलाती है, B माने बैटरी होती है और K हमारा कुंजी होता है, और जो R हमारा ये हमारा है प्रतिरोध, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। अब चलिए इस डायग्राम को हम समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कुंजी को ऑन करते ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि हमारे घरों में होता है, जब हम बोर्ड की स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब जलने लगता है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो सीधी बात है। तथा अमीटर और वोल्ट मीटर को धारा और विभवांतर अमीटर और वोल्ट मीटर से धारा और विभवांतर मापते हैं। हमने यहाँ पर एक अमीटर लगा रखा है। अमीटर का क्या कार्य होता है? ये हमारा धारा को मापकर हमें बताता है कि कितनी धारा इसमें बह रही है, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा है, ये विभवांतर को नापकर बताता है कि उसमें कितना विभवांतर है। तो हमने अमीटर और विभवांतर दोनों को वोल्ट मीटर को लगाकर विभवांतर मापने के लिए वहां पर लगाए हैं। अब क्या करेंगे? अब इसका आरेख बनाने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी कि हमने क्या किया कि उस सर्किट में से विभवांतर लिए, नहीं पहले विद्युत धारा मापी, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी, और फिर उसके द्वारा वोल्ट मीटर के द्वारा हमने विभवांतर मापा। तो हमने उसका एक डायग्राम बनाया, यानी ग्राफ बनाया। तो हमने उस डायग्राम से हमें ये पता चला कि जैसे जैसे I यानी विद्युत धारा का मान जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम उसका विभवांतर यानी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारी जो विद्युत धारा है I है वो बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों के मापन को जब हमने मापा यहाँ पर, तो हमें ऐसे बिंदु प्राप्त हुए जो कि एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि I विद्युत धारा और वोल्टेज को हमने मापकर यहाँ पर जब हमने मापा तो हमें यहाँ पर ऐसे बिंदु प्राप्त हुए, एक सीधी रेखा में हमें बिंदु जुड़ते हुए प्राप्त हुए। तो ये था इसके कहने का मतलब कि हम एक सर्किट बनाते हैं, उसको ऑन करते हैं, उसमें अमीटर और वोल्ट मीटर लगा देते हैं। जब हम अमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापते हैं, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी विद्युत धारा बढ़ती जाएगी। तो ओम के नियम का सत्यापन, ये एक फिगर बनाना होगा आपको अपने पेपर में, इसी प्रकार से आपको समझाकर लिखना होगा। अतः B प्रोपोर्शनल I, इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि जो B है हमारा प्रोपोर्शनल I, यानी कि B हमारा वोल्टेज विभवांतर है, वो I के विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जब हम विभवांतर बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, ज्यादा वोल्टेज देंगे, तो हमारी विद्युत धारा है वो कन्फर्मली बढ़ेगी ही। तो यही इस नियम में बताया गया है। आई होप आपको पूरा नियम अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड पेपर में यानी क्वेश्चन आंसर शीट में लिखकर आना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो वहां पर आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।